एकोज ऑफ द पास्ट, प्राचीन सभ्यताओं का स्थायी प्रभाव। प्राचीन सभ्यताओं की गूंज समय के साथ गूंजती है। आज हम जिस दुनिया को जानते हैं उसे आकार देती है। मिस्र के विशाल पिरामिडों से लेकर रोमन कानून की स्थायी विरासत तक पिछली संस्कृतियों की उपलब्धियां हमें प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। ये सभ्यताएं केवल ऐतिहासिक पादटिप्पणियां नहीं थीं, वे मानव प्रगति के शिल्पकार थे, जिन्होंने आधुनिक समाज की नींव रखी। कृषि, प्रौद्योगिकी, शासन और कला में उनके नवाचारों ने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं है, यह उस चीज के दिल की यात्रा है जो हमें इंसान बनाती है, उन ताकतों को समझने की खोज जो हमारे मूल्यों, विश्वासों और आकांक्षाओं को आकार देती है। इन पिछले समाजों की विजय और असफलताओं की खोज करके हम दुनिया में अपनी जगह की गहरी समझ हासिल करते हैं। हम उनकी गलतियों से सीखते हैं, उनकी सरलता पर आश्चर्य करते हैं और उनकी स्थायी भावना से प्रेरणा लेते हैं। इन सभ्यताओं की कहानियां नवाचार, लचीलापन और मानव भावना की स्थायी शक्ति की कहानियां हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अंततः सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी टूट जाते हैं, लेकिन उनके विचार और नवाचार समय और भूगोल को पार करते हुए जीवित रह सकते हैं। इन प्राचीन संस्कृतियों की विरासत मानव प्रयास के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और बुद्धि दोनों का स्रोत है। द गिफ्ट ऑफ द नाइल। प्राचीन मिस्र का राजसी शासन नील नदी के जीवनदायी जल से धन्य प्राचीन मिस्रवासी सहस्राब्दियों तक फले फूले एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो दुनिया को मोहित करती रहती है। उनकी स्मारकीय वास्तुकला, जटिल चित्रलिपि और खगोल विज्ञान और गणित की उन्नत समझ उनकी सरलता के प्रमाण है। पिरामिड, उनके फेरौन के लिए बनाए गए विशाल मकबरे मिस्र की शक्ति और नवाचार के स्थायी प्रतीक हैं। ये संरचनाएं इंजीनियरिंग और स्थापत्य कौशल के चमत्कार, आश्चर्यजनक सटीकता के साथ और ऐसे पैमाने पर बनाए गए थे जो अभी भी समझ से परे है। मिस्र का समाज गहरा धार्मिक था, जिसमें देवी देवताओं का एक जटिल देवता था जिन्होंने दैनिक जीवन में एक अभिन्न भूमिका निभाई। फेरौन, जिसे जीवित देवता माना जाता था, पूर्ण अधिकार के साथ शासन करता था, एक विशाल और जटिल नौकरशाही की देखरेख करता था। प्राचीन मिस्र में जीवन नील नदी के इर्द गिर्द घूमता था, जो जीविका प्रदान करता था और व्यापार को सुगम बनाता था। नदी की वार्षिक बाढ़, एक पूर्वानुमान योग्य और आवश्यक घटना, मिट्टी को समृद्ध करती थी और कृषि बहुतायत सुनिश्चित करती थी। इस प्राकृतिक घटना को धार्मिक समारोहों और मिथकों में मनाया जाता था, जो मिस्र की संस्कृति में नदी की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। प्राचीन मिस्र की उपलब्धियां वास्तुकला और इंजीनियरिंग से परे थीं। उन्होंने लेखन की एक परिष्कृत प्रणाली विकसित की, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में प्रगति की और कला के आश्चर्यजनक कार्यों का निर्माण किया जो विस्मय को प्रेरित करते रहते हैं। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में उनके योगदान ने भविष्य की वैज्ञानिक प्रगति की नींव रखी। प्राचीन मिस्र की विरासत मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और प्रकृति के साथ सद्भाव में सभ्यताओं के फलने फूलने की क्षमता का प्रमाण है। द इटर्नल सिटी। रोम की स्थायी विरासत। टाइबर नदी के तट पर एक छोटे से शहर राज्य से रोम एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। इसका प्रभाव यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्रों में फैल गया। रोमन साम्राज्य की विरासत बहुआयामी है, जिसमें कानून, शासन, भाषा, वास्तुकला और सैन्य रणनीति शामिल है। रोमन कानून न्याय और उचित प्रक्रिया पर अपने जोर के साथ दुनिया भर में कानूनी प्रणालियों को प्रभावित करता रहता है। रोमन अपनी इंजीनियरिंग कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। सड़कों, जल सेतुओं और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करते थे, जो उनकी सरलता के प्रमाण हैं। रोमन समाज अत्यधिक स्तरीकृत था, एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम के साथ जो नागरिकों और दासों के बीच अंतर करता था। रोमन गणराज्य महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास की अवधि ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए आधार तैयार किया, जो भविष्य की सरकारों को प्रभावित करेगा। सीनेट, निर्वाचित अधिकारियों का एक निकाय, रोमन राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जो नागरिकता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। रोमन सम्राट अपार शक्ति का संचालन करते हुए विशाल क्षेत्रों की अध्यक्षता करते थे, यूरोप और भूमध्य सागरीय दुनिया के इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ते थे। रोमन साम्राज्य का पतन आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबावों से चिह्नित एक जटिल प्रक्रिया सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं की नाजुकता को समझने के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है।
अपने अंतिम पतन के बावजूद रोमन विरासत प्रेरित करती रहती है, शक्ति की गतिशीलता, शासन की जटिलताओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्थायी प्रभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यूरोप और मध्य पूर्व में बिखरे हुए रोमन शहरों के खंडहर एक सभ्यता की मूर्त याद दिलाते हैं, जिसने पश्चिमी संस्कृति के पाठ्यक्रम को आकार दिया। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक खोई हुई दुनिया का रहस्य। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के सबसे पुराने शहरी समाजों में से एक, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 2 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय तक फली फूली यह गूढ़ सभ्यता अपनी उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत स्वच्छता प्रणालियों और गूढ़ लिपि के लिए जानी जाती है। रहस्य में डूबी हुई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर सावधानी पूर्वक नियोजित और उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित एक ऐसे समाज की झलक पेश करते हैं जो मेसोपोटामिया और मिस्र में अपने समकालीनों को टक्कर देता था। सिंधु लोग कुशल कारीगर थे, जो जटिल गहने, मिट्टी के बर्तन और मुहरें बनाते थे, जो एक अत्यधिक विकसित सौंदर्य संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। उनके व्यापार नेटवर्क दूर दूर तक फैले हुए थे, जो उन्हें दूर की भूमि से जोड़ते थे और वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाते थे। अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता अंततः पतन की शिकार हो गई, अनुत्तरित प्रश्नों की विरासत को पीछे छोड़ गई। उनके लापता होने के कारण विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन से लेकर सामाजिक उथल-पुथल तक के सिद्धांत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव सरलता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण प्राचीन समाजों की जटिलताओं को समझने के लिए मूल्यवान सबक देती है। उनकी उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत बुनियादी ढांचा और जीवंत संस्कृति प्रारंभिक सभ्यताओं की हमारी समझ को चुनौती देते हैं, हमें मानव प्रगति के आख्यानों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके पतन के आसपास के रहस्य सभ्यताओं की नाजुकता और हमारी कल्पना को मोहित करने के लिए अतीत की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। सेक्शन 5, द मिडिल किंगडम। चीन की स्थायी विरासत। चीन, एक सभ्यता जिसका निरंतर इतिहास सहस्राब्दियों तक फैला हुआ है, ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कागज और बारूद के आविष्कार से लेकर कन्फ्यूशियस की दार्शनिक शिक्षाओं तक, चीनी नवाचारों ने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। महान दीवार, चीनी सरलता और दृढ़ संकल्प का एक स्मारकीय प्रमाण, उनके लचीलापन और उनकी स्थायी भावना का प्रतीक है। राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ, साम्राज्य का विस्तार और संकुचन हुआ, लेकिन चीनी संस्कृति एक स्थिर बनी रही, सदियों से अनुकूलित और विकसित हो रही है। चीनी समाज कन्फ्यूशियसवाद में गहराई से निहित था, एक दार्शनिक प्रणाली जिसने सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक धर्मपरायणता और अधिकार के प्रति सम्मान पर जोर दिया। सिविल सेवा परीक्षा, योग्यता के आधार पर सरकारी अधिकारियों के चयन के लिए एक कठोर प्रणाली ने चीनी राजवंशों की स्थिरता और दीर्घायु में योगदान दिया। सिल्क रोड, व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क जो चीन को पश्चिम से जोड़ता था, ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और यूरेशिया में चीनी सामान और विचारों के प्रसार को सुविधाजनक बनाया। चीन की स्थायी विरासत न केवल उसकी भौतिक उपलब्धियों में, बल्कि उसके दार्शनिक और कलात्मक योगदान में भी निहित है। चीनी कला, इसकी भव्यता और परिशोधन की विशेषता दुनिया भर के कलाकारों और संग्रहकर्ताओं को प्रेरित करती रहती है। चीनी चिकित्सा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपने समग्र दृष्टिकोण के साथ हाल के वर्षों में तेजी से मान्यता प्राप्त हुई है। चीन की कहानी लचीलापन, नवाचार और मानव नियति को आकार देने के लिए संस्कृति की स्थायी शक्ति में से एक है। सेक्शन 6, द माया। समय और ब्रह्मांड के स्वामी। मेसोअमेरिका के वर्षावनों में फलने फूलने वाली माया सभ्यता ने खगोल विज्ञान, गणित और कला में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। जटिल खगोलीय टिप्पणियों पर आधारित उनकी जटिल कैलेंडर प्रणाली ब्रह्मांड की उनकी गहरी समझ को दर्शाती है। माया शहर विशाल पिरामिडों और विस्तृत महलों से सजे, धार्मिक समारोह, राजनीतिक शक्ति और बौद्धिक खोज के केंद्र थे। माया कुशल गणितज्ञ ने लेखन की एक परिष्कृत प्रणाली और शून्य की एक अवधारणा विकसित की, जो दुनिया के अन्य हिस्सों में इसकी खोज से पहले की थी। माया समाज गहरा धार्मिक था, जिसमें देवी देवताओं का एक देवता था जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते थे। अनुष्ठान बलिदान माया धार्मिक अभ्यास का एक केंद्रीय तत्व देवताओं को खुश करने और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए माना जाता था।
माया कुशल कारीगर थे जो जटिल जेड नक्काशी, रंगीन चीनी मिट्टी की चीजें और विस्तृत भित्ति चित्र बनाते थे जो उनकी पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं। वर्षावन के वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल कृषि की उनकी समझ ने सदियों से एक संपन्न आबादी को बनाए रखा। माया सभ्यता अंततः पतन की शिकार हो गई। उनके लापता होने के बारे में अनुत्तरित प्रश्नों की विरासत को पीछे छोड़ गई। उनके शहरों के खंडहर जंगल द्वारा पुनः प्राप्त किए गए सभ्यताओं की नाजुकता और हमारी कल्पना को पकड़ने के लिए अतीत की स्थायी शक्ति की एक भूतिया याद दिलाते हैं। माया, समय और ब्रह्मांड के स्वामी ने बौद्धिक उपलब्धि की विरासत को पीछे छोड़ दिया जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। सेक्शन 7 द इनका सूर्य के बच्चे। इनका साम्राज्य पूर्व कोलंबियाई अमेरिका में सबसे बड़ा साम्राज्य दक्षिण अमेरिका के इंडियन हाईलैंड्स के साथ फैला हुआ था। इनका अपनी परिष्कृत सड़क प्रणाली, प्रभावशाली पत्थर के काम और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए गांठ वाले तारों की अनूठी प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, ने एक विशाल और जटिल समाज का निर्माण किया जो चुनौतीपूर्ण इलाके में फला फूला। उनकी राजधानी कुस्को एक हलचल भरा महानगर था, राजनीतिक शक्ति और धार्मिक समारोह का केंद्र मंदिरों और महलों से सजा हुआ था जो वास्तुकला और इंजीनियरिंग की इनका की महारत को दर्शाता है। इनका समाज अत्यधिक संगठित था, एक केंद्रीकृत सरकार के साथ जो जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती थी। इनका सम्राट, जिसे सूर्य देवता का वंशज माना जाता था, पूर्ण अधिकार के साथ शासन करता था, अधिकारियों और प्रशासकों के एक विशाल नेटवर्क की देखरेख करता था। इनका ने एंडीज की खड़ी ढलानों पर फसलों की खेती के लिए नवीन कृषि तकनीकों जैसे कि टेरेसिंग का विकास किया। गांठ वाले तारों की उनकी प्रणाली, जिसे क्विप्यू के रूप में जाना जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग के एक अनूठे रूप के रूप में कार्य करती है, जिससे उन्हें जनसंख्या, संसाधनों और ऐतिहासिक घटनाओं को ट्रैक करने की अनुमति मिलती है। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश विजय प्राप्तकर्ताओं द्वारा पराजित इनका साम्राज्य लचीलापन और सांस्कृतिक समृद्धि की विरासत को पीछे छोड़ गया। उनके वंशज क्वेचुआ लोग अपनी परंपराओं और भाषा को संरक्षित करते हुए इंडियन हाईलैंड्स में निवास करना जारी रखते हैं। इनका सूर्य के बच्चे हमें सांस्कृतिक पहचान की स्थायी शक्ति और मानव इतिहास के विविध टेपेस्ट्री को समझने के महत्व की याद दिलाते हैं। सेक्शन 8 द ग्रीक्स। लोकतंत्र और दर्शन का जन्म स्थान। प्राचीन यूनानी एजियन सी के चट्टानी धूप से सराबोर परिदृश्य में निवास करते हुए पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी दर्शन, लोकतंत्र, कला और साहित्य में उनके योगदान ने आज हमारी दुनिया को आकार दिया है। यूनानी दार्शनिक विचार के अग्रदूत थे, वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के अर्थ और शासन के सिद्धांतों पर सवाल उठाते थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, यूनानी दर्शन के दिग्गज, ने पश्चिमी बौद्धिक परंपरा की नींव रखी। यूनानी शहर राज्यों जैसे एथेंस और स्पार्टा ने सरकार के अनूठे रूप विकसित किए। एथेंस ने लोकतंत्र की अवधारणा का बीड़ा उठाया। एथेनियन नागरिकों ने राजनीतिक निर्णय लेने में सीधे भाग लिया, राज्य के मामलों पर बहस और मतदान किया। यूनानी अपनी कलात्मक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और वास्तुकला का निर्माण करते थे जो विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करते रहते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं के अपने देवता के साथ कहानियों का एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान किया जिसने मानवीय स्थिति का पता लगाया। प्राचीन ग्रीस की विरासत अपनी सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है, रोमन संस्कृति के विकास को प्रभावित करती है और पश्चिमी सभ्यता के बौद्धिक परिदृश्य को आकार देती है। यूनानियों ने तर्क, लोकतंत्र और कलात्मक अभिव्यक्ति पर अपने जोर के साथ एक विरासत को पीछे छोड़ दिया जो हमें मानव प्रयास के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित और चुनौती देता रहता है। सेक्शन 9 द लेगेसी ऑफ जायंट्स। प्राचीन सभ्यताएं और आधुनिक दुनिया। इस निबंध में चर्चा की गई प्राचीन सभ्यताएं, हालांकि समय और भूगोल से अलग हैं, एक सामान्य सूत्र साझा करती है। वे सभी मानव इतिहास में असाधारण क्षणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नवाचार, रचनात्मकता और सांस्कृतिक उत्कर्ष की अवधि कला, वास्तुकला, विज्ञान और दर्शन में उनकी उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित और प्रभावित करती हैं। हम मानव प्रगति के प्रक्षेप वक्र को समझने के लिए उनकी कहानियों का अध्ययन करते हैं, उनकी सफलताओं और असफलताओं से सीखते हैं
और मानवीय अनुभव के समृद्ध टेपेस्ट्री की सराहना करते हैं। इन प्राचीन सभ्यताओं की विरासत केवल कलाकृतियों और खंडहरों का संग्रह नहीं है, यह मानव सरलता की स्थायी शक्ति और हमारे साझा इतिहास की परस्पर जुड़ाव का एक जीवंत प्रमाण है। उनके विचार, नवाचार और कलात्मक अभिव्यक्तियां आधुनिक दुनिया में गूंजती रहती हैं, हमारे मूल्यों, विश्वासों और आकांक्षाओं को आकार देती हैं। जैसे ही हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, हम इन पिछली संस्कृतियों के लचीलापन, रचनात्मकता और ज्ञान से प्रेरणा ले सकते हैं। प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन पीछे मुड़कर देखना नहीं है, यह वर्तमान को समझने और भविष्य को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इन पिछले समाजों की विजय और असफलताओं से सीखकर हम आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इन दिग्गजों की विरासत, उनकी स्थायी भावना और कालातीत उपलब्धियां आशा की किरण के रूप में कार्य करती हैं और मानव भावना की असीम क्षमता की याद दिलाती हैं।